नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है। कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Emotions are a naturally and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. चलिए देखते हैं डेक में कि प्रेजेंट है क्या आपकी पेजेस। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एक्वेरियस कुंभ राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है एक्वेरियस की, तो कहूंगी यहाँ पे मेंटली आप बहुत ज्यादा वीकनेस सा फील कर रहे हो, मेंटल वीकनेस दिख रही है, हर्ट हो उनकी किसी बातों से, कुछ व्यवहार से हो सकता है, वो चीजें दिख रही है, कुछ है। एंड आप मूव ऑन करना चाहते हो। आप क्यों, आपने अभी प्रेजेंट को, खुद को अगर कहूँ तो आइसोलेट करके रखा हुआ है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। बहुत कुछ है जो शायद उन्होंने कह दिया एंड आपने भी कहा है, एंड कह कह के अब थक चुके हो। अब मेरे को, आपको नहीं लगता कि मेरे को किसी के आगे अपनी चीजों को प्रूव करना है। आई थिंक मूव ऑन की सोच आपकी बहुत ही ज्यादा हाई है। करियर पे खुद को बिजी रखना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, कुछ चीजें ऑलरेडी अचीव किए हुए हो एंड और भी कहूंगी अचीवमेंट, मतलब करियर वाइज, मनी वाइज चीजें ज्यादा आपकी जहन में दिख रही है। जितने में मनी चल रहा है आपका, वो चीजों से आप खुश तो नहीं हो और कुछ अचीव करना चाह रहे हो, वो चीजें दिख रही है। एंड कम्युनिकेशंस भी अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट की, उतनी कम्युनिकेशंस नहीं है। या तो लड़ाई झगड़े होते हैं कम्युनिकेशंस में, या उतनी कम्युनिकेशंस करने का मन नहीं होता है। बात ऐसा नहीं कहूंगी कोई ब्लॉकेज है, बट बात आपका ही अब नहीं दिखता कि पर्सन से बात करने का बहुत ही है। एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि चलो उसने रीच आउट किया तो मन होता जरूर है, उनकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह व्यू जरूर करते हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, पर्सन सेटेड, उनकी प्रोफाइल डीपीज, ये वो, डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो देखते जरूर हो, या जानने की क्यूरियोसिटी है। बट अपने से कुछ चीजें नहीं करना चाहते हो, या अपनी जानकारी उन तक कुछ पहुंचे वो नहीं चाहते हो, कि मैं किस हाल में हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो चीजें उनको उन तक नहीं पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ आपने बताया, बहुत कुछ किया, बीते कुछ टाइम से अपने आप पे फोकस्ड कर रहे हो, खुद की ऑरा क्लीन कर रहे हो, खुद के ऊपर में सेल्फ सेंटर्ड हो। एंड थोड़ी बहुत आपने देखो एक्शंस पे में पास्ट में लिया था, इमोशंस पे की मन बात नहीं भी था बात करने का, फिर भी आपने किया। बट अभी तो बिल्कुल ही आप मुझे विपरीत दिशा में दिख रहे हो कम्युनिकेशंस वाइज। नहीं, ये रिश्ते में कई बार वो आते हैं, जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ट्रस्ट टूटता है। तो प्रेजेंट में अगर देखो आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो आपको लग रहा है ये फ्यूचर्स में भी होगा। अब मेरे को इस रिश्ते में उतना इंटरेस्ट नहीं है। कई लोगों के लिए रिश्ते में कहूँ तो कुछ चीजें फेक हुई है, आपने भी किया, उन्होंने भी किया, लेकिन उनकी तरफ से ज्यादा। ये रिश्ते में आपको ना एक सही दिशा नहीं समझ में आई, डायरेक्शन लेस वाला ये कहूंगी एक रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, इसमें कहूंगी अब वो मजा, वो चीजें जो थी, वो फीलिंग्स, वो एक्सप्रेशंस, वो खत्म होते जा रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड वो जो कनिंग वाला फैक्टर है ना, वो चीजें आपको चुभती है। मत बनो मेरे सामने कनिंग, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, समझ जाते हो सब चीज, उनके आव भाव पहलू सब कुछ समझते हो। तो उस तरह से आपकी एक एनर्जीज दिख रही है, वाइब्रेशंस दिख रही है। टफ हो जाता है कुछ चीजों को प्रूव करना। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें।
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो अपनी हाई स्टैंडर्ड रिलेशनशिप में ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करके थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाला एक दिख रहा है, जो आपका उतना नहीं है बट इनका दिखता है। एंड ये थोड़े से अगर कहूँ ना, अगर कहीं से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई ऐसा सपोर्ट या थोड़ा सा उसके प्रति इनका ज्यादा दिख रहा है। अगर ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में या कुछ भी ऐसा जो आपको पता है चीजें अगर होती हैं, ऐसा आपका इंट्यूशन कहता है या इस टॉपिक से बातें हो चुकी है, तो बिकॉज ऑफ समथिंग की वहां पे है फायदा, है ना, वो चीजें दिख रही है, कुछ पर्पस है, चाहे वो थोड़ी बहुत तो दिख रही है वो चीजें। एंड आपको लेके रिस्ट्रिक्टेड तो होते हैं। देखो इनकी सोच में अगर कहूँ तो सारी चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं कि इधर भी ठीक ठाक रहे उधर भी ठीक ठाक रहे, जो कि हो नहीं सकता। आपकी वो एक्सेप्टेंस नहीं है, या तो मेरे को करो या तो उस तरफ में रहो। अनएक्सपेक्टेड चीजें, ये भी इन्होंने ये सोचा नहीं था, जो चल रहा है वो इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, बट आपके पर्सन को मैनिपुलेशन ज्यादा दिख रहा है, ब्रेन वॉश ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव चीजें कुछ डाली जा रही है। घर परिवार की भी अगर इश्यूज है तो भी कहूंगी एक नेगेटिव इम्प्रिंट, तो ये थोड़े से इल्यूजन्स में है, खोने का डर है, ऐसा नहीं कहूंगी, थोड़ा सा दिख रहा है टावर मोमेंट अनएक्सपेक्टेड। ये भी कंप्लीट खुश तो नहीं है, दिखावा है, पैसा है, रुतबा है, वो सब चीजें दिख रही है, हाई स्टैंडर्ड है, बट जो खुशियां होनी चाहिए वो आपके पर्सन भी फेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड ये बीते अगर कुछ भी अगर कहूंगी थोड़े टाइम पहले इनके साथ में भी अगर कहूँ तो कुछ चीजें गलत हुई हैं, एंड प्रेजेंट भी कुछ गलत हो रहा है, मतलब या जहां भी है ये सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनके साथ में भी कुछ चीजें रॉन्ग हो रही है। फायदा भी मिलता है तो साथ ही साथ इनके साथ कुछ रॉन्ग भी चीजें, घटनाएं घट रही हैं इनके साथ में, वो दिख रहा है। आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको आपके बारे में जानने की चाहत भी है इन फ्यूचर्स। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्यों आप दोनों में अगर कहूँ तो मुझे कम्युनिकेशंस लेवल में कम्युनिकेशंस बहुत ही मिनिमम दिख रही है, बहुत ही कम बातें करते हो या इग्नोर करते हो या बिल्कुल नहीं बातें होती है, या आपका मन नहीं है बात करने का, ये रीच आउट भी करते तो भी लेट रिप्लाई होता है। तो अनबन कह सकते हैं ऐसी एनर्जीज को कि माइंड सेट मिलता नहीं है एक दूसरे के प्रति। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में पहले आपकी तरफ में क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपका भी दो दो दोराहा सा जीवन दिख रहा है, दो चीजें हैं जो आपको चूजिंग फैक्टर पे आपको स्टक कर रही है। ओवरऑल में दिखता है आपका, आपके इंट्यूशंस कभी कुछ सोचती है तो कभी कुछ, मतलब सेकंड ऑप्शंस कभी ट्राई करूं या फर्स्ट पे रहूं, वो चीजें दिख रही हैं। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखो इमोशंस तो इसमें अभी उतना भी नहीं है, लेकिन लाइफ में जो चीजें इनको भी चाहिए वो इनको भी कंप्लीट वे में तो नहीं मिल रहा है, थोड़ी बहुत मिल रही है, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन बहुत फेस कर रहे हैं, बट फिर भी कहूंगी जवाब वैसा नहीं दिख रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जो मैंने कह दिया, मेरी रूल्स को फॉलो करो, वो चीजें दिखती है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके आने वाले टाइम में क्या चेंजेस है। पहले आपके तरफ में देखते हैं। थोड़ा संभल कर अपने फाइनेंशियल चीजों को कैसे क्या खर्च करना है, कहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन फेस कर सकते हो, थोड़े से हेल्थ वाइज चीजें सफर हो सकती हैं, रेस्ट्रिक्टेड सा फील कर सकते हो, थोड़ा सा आइसोलेशन ज्यादा आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, दोराहा दिमाग रहेगा लेकिन प्लान वे में चलते हुए नहीं दिख रहे हो। देखो इनको फाइनेंशियली कहीं से तो प्रॉफिट होगा, लेकिन लोगों की अगर कहूंगी अगर इश्यूज हैं तो कहूंगी इनके ऊपर में वो प्रेशर्स रहेगा, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए सही नहीं दिख रहा मुझे। एंड बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही है, इग्नोर कह सकते हैं या केओस भी क्रिएट कर सकते हैं ये इंसान अगर साथ में रहते हैं, या जो भी कम्युनिकेशंस में हाइपर हो सकते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए कम्युनिकेशन किस तरह से करोगे या क्या करना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए, वो सोच समझ के करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बर्डन को कहीं से सपोर्ट दिख रहा है, देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। व्हेन यू आर रेडी, जब आप रेडी हो तब उन सब चीजों को सोचिए एंड करिए, है ना।
एंड कंप्लीट वे में सोचो क्या आप जो करना चाह रहे हो उसके लिए आप कंप्लीटली रेडी हो या अभी आपको वक्त चाहिए। अगर वक्त चाहिए तो वक्त पे ध्यान दो, है ना, वक्त के हिसाब से चलो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।